अपने पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, वन एंड ऑफ ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिल्क थ्रेड इज फिक्स्ड टू अ लार्ज वर्टिकल surface of charged non-conducting plate and the other end is fastened to a small ball having a mass of 10 gram and a charge of 4 into 10 raised to power minus 6 coulomb. In equilibrium, the thread makes an angle of 60 degree with the vertical. Find the surface charge density of the plate. सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. सो तुम्हारे पास अगर मैं इसे डायग्राम बनाऊँ तो कुछ ऐसे है. ये तुम्हारे पास वो सर्फ क्या दिया हुआ था तुम्हारे पास, ये वर्टिकल सरफेस दिया हुआ है. सही है, ये तुम्हारे पास वर्टिकल सरफेस दिया हुआ है. मान लेते हैं कुछ ऐसे दिया हुआ है. यहाँ तक बात समझ में आ रही. ये तुम्हारे पास सिल्क है जिसका एक एंड तो तुमने इस वर्टिकल सरफेस के साथ फिक्स किया हुआ है और जो दूसरा एंड है तुमने उसे एक मास एक बॉडी है जिसका मास दिया हुआ है उसके साथ तुमने फिक्स किया हुआ है इसे. सही है, ये डायग्राम तुम्हें समझ में आ गया. और वो बोल रहा है कि जो वर्टिकल सा जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है. सही है. अरे मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम. और चार्ज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मेरे पास, चार्ज की वैल्यू कितनी है, 4 into 10 raised to power minus 6 कूलम. सही है. अरे मैं यहाँ पे वेक्टर के रिजोल्यूशन बनाऊँ. अच्छा तुम समझ रहे हो कि यहाँ जो बॉडी से तो अबे यहाँ पर टेंशन लग रहा हो रहा है. सबसे पहले तो मेन बात यही है. यहाँ पे अगर मैं वेक्टर के रिजोल्यूट करूँ यहाँ पे तो तुम जानते हो ये एंगल 60 है. तो यहाँ पे यहाँ वाला जो एंगल हो रहा है अपने पास ये भी इतना है 60. तो तुम जानते हो जिस तरफ एंगल होता है वहाँ पे क्या होता है, टी क्रॉस 60 यहाँ पे हो रहा है. और इस तरफ क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में यहाँ पे हो रहा है अपने पास टी साइन 60. और ये मास ऐसे है तो बॉडी नीचे की तरफ आ रही हो रही. यहाँ पर इतना फोर्स लग रहा है mg फोर्स. और इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, इस तरफ हो रहा है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये तो इसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज जहाँ पे चार्ज क्यों है ना, तो इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा हो रहा. तो ये हो जा रहा है अपने पास क्यों ही. सही है. अब तुम डायग्राम से इजीली समझ सकते हो कि जो टी साइन थीटा है वो जिससे बराबर है वो क्यों ही के बराबर है. मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है ये. इसी तरीके से जो टी क्रॉस थीटा है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू मैं बताता हूँ क्या है, ये mg के बराबर है. ये इक्वेशन नंबर 2 है. यहाँ पे तुम्हें पता है थीटा क्या है, 60 डिग्री. यहाँ तक बात समझ में आ रही. अगर मैं 1 और 2 को डिवाइड कर दूँ, 1 और 2 को मैं डिवाइड कर दूँ सो कितना आ जाए मेरे पास, ये हो जाए मेरे पास tan थीटा ये बराबर है क्यू ई बाई एम जी. सही है. tan थीटा मतलब tan ऑफ 60 डिग्री ये बराबर है क्यू ई बाई एम जी. यहाँ से बात समझ में आ रही. tan 60 होता है अपने पास √3. तो ये हो जाएगा √3 एम जी इज गिवन डिवाइडेड बाई क्यू. इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है ये. अब तुम जानते हो क्योंकि ये तुम्हें अच्छी तरह पता है ये गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन बन रहा है. तो इसके लिए जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. सही है. सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है वैल्यू. सो ये हो जाएगा √3 एम जी बाई क्यू. ई की वैल्यू होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. अपने को सिग्मा ही फाइंड करना है. सो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2√3 एम जी एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू. सही. यहाँ पे अब तुम्हें बस यहाँ पे वैल्यू यूज करनी है. ये हो जाएगा 2√3 की वैल्यू होती है 1.71. मास दिया हुआ है मेरे पास 10 ग्राम. इसे केजी में बदल देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.1 kg. जी की वैल्यू यूज कर लेते हैं 10 यूज कर लेते हैं. एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12. और चार्ज कितना दिया हुआ है उस बॉडी पे 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6. सही है. तो जब तुम इस पूरी वैल्यू सॉल्व करते हो तो तुम्हारे पास कितना आंसर आना चाहिए, ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 कूलम पर मीटर स्क्वायर. सो अपने पास
सिग्मा की वैल्यू यही आ रही, यही अपने पास फाइनल आंसर भी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।